हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट विद्या। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश परीक्षा वाणी का चैप्टर 7, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक के वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 अध्याय 7 जो है शिक्षा, साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं बेसिक शिक्षा से। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन हुआ इलाहाबाद 1972 में। प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय हैं 1718 के अनुसार 1,64,319। प्रदेश में उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं 80,583। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन हुआ प्रयागराज में 1981 में। सर्व शिक्षा स्कूल चलो अभियान, सभी को शिक्षा सभी को ज्ञान 2001-2 से। प्राथमिक स्कूलों में नामांकन वृद्धि हेतु अनुपूरक पोषाहार की मिड डे मील योजना 1995 से। मिड डे मील योजना में सूखे खाद्यान्न के बजाय पका पकाया भोजन योजना 1 सितंबर 2004 से। शिक्षा के सार्वभौमिकरण व अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखने हेतु शिक्षा मित्र योजना 2001 से। केंद्र द्वारा पारित शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को राज्य में लागू किया गया जुलाई 2011 में। साक्षर भारत कार्यक्रम या मिशन 70 जिलों में 1 अक्टूबर 2009 से। अब देखते हैं माध्यमिक शिक्षा। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन हुआ प्रयागराज में 1972 में। प्रदेश में हायर सेकेंडरी विद्यालय 2017-18 के अनुसार 25,896। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन हुआ प्रयागराज 1982 में। माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रदेश का एकमात्र पत्राचार शिक्षा संस्थान प्रयागराज 1980-81 में। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में बालिका शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है 14 से 18 वर्ष के बच्चों हेतु मार्च 2009 से। अब हम बात करेंगे उच्च शिक्षा की। राज्य में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं 6, 4 सामान्य, 1 कृषि, 1 विमानन। राज्य में कुल केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय हैं 4। राज्य में सामान्य शिक्षा हेतु राजकीय विश्वविद्यालय हैं 19। राज्य में राजकीय डीम्ड विश्वविद्यालय हैं 3। राज्य में सामान्य शिक्षा हेतु निर्माणाधीन राजकीय विश्वविद्यालय हैं 3 सहारनपुर, अलीगढ़ व आजमगढ़ में। प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है BHU 1916 में स्थापित किया गया था। प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला है लखनऊ। प्रदेश सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। प्रदेश सरकार का एकमात्र दिव्यांग विश्वविद्यालय है लखनऊ। प्रदेश में कुल दिव्यांग विश्वविद्यालय है 2 लखनऊ व चित्रकूट में। राज्य विधान के तहत प्रदेश में संचालित निजी विश्वविद्यालय हैं 27। आगे हम बात करते हैं तकनीकी शिक्षा की। प्रदेश में राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय हैं 3, लखनऊ, गोरखपुर व कानपुर। प्रदेश में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं 16। प्रदेश में कुल राजकीय और निजी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं लगभग 593। प्रदेश में राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाएं हैं 141। प्रदेश में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है 300। प्रदेश में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है 2842। कृषि शिक्षा की बात करते हैं तो प्रदेश में कुल कृषि विश्वविद्यालय हैं 6, 4 राजकीय, 1 राजकीय डीम्ड, 1 केंद्रीय। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य शिक्षा की। प्रदेश में राजकीय मेडिकल एलोपैथिक विश्वविद्यालय हैं 2, लखनऊ व सैफई। प्रदेश में संचालित राजकीय मेडिकल एलोपैथिक कॉलेज हैं 19। प्रदेश में उच्च स्तरीय राजकीय स्वायत्त शासी मेडिकल एलोपैथी संस्थान है 5। प्रदेश में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं 7। प्रदेश में राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हैं 8। प्रदेश के सभी एलोपैथिक मेडिकल कॉलेजों को नियंत्रित करने हेतु निर्माणाधीन विश्वविद्यालय अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ। प्रदेश के सभी आयुष मेडिकल कॉलेजों को नियंत्रित करने हेतु निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज है आयुष मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। आगे हम बात करेंगे पत्र पत्रिकाओं की। प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी दैनिक पत्र जो कि 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ती द्वारा था। बनारस अखबार उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार निकलता था। आगरा से
1846 में। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदुस्तान नागरिनीरद व अभ्युदय पत्र के संपादक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। हिंदी साहित्य की सर्वगुण संपन्न व प्रसिद्ध सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ सन 1990 में प्रयागराज से। सन 1900 से 1903 तक सरस्वती का संपादन किया था 5 विद्वानों की समिति ने। सन 1903 से 1920 तक सरस्वती के संपादक रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी। कानपुर से निकलने वाली प्रसिद्ध पत्रिका प्रताप के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। आज पेपर सर्वप्रथम शुरू हुआ था वाराणसी से 1920 में। वर्तमान में सर्वाधिक प्रसार वाला दैनिक जागरण पेपर सर्वप्रथम शुरू हुआ था झांसी से 1942 में। उजाला हिंदी दैनिक सर्वप्रथम शुरू हुआ था आगरा से 1948 में। बालवाड़ी द्वैमासिक व साहित्य भारती त्रैमासिक निकलती है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से। खबरनाम मासिक व अकादमी त्रैमासिक निकलता है उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान से। राज्य सूचना विभाग की साहित्यिक मासिक पत्रिका है उत्तर प्रदेश। राज्य सूचना विभाग की विकासपरक मासिक पत्रिका है उत्तर प्रदेश संदेश। राज्य सूचना विभाग की विकासपरक वार्षिकी है उत्तर प्रदेश। राज्य सूचना विभाग की उर्दू अदब मासिक पत्रिका है नया दौर। गीता प्रेस गोरखपुर की सर्वाधिक प्रसार वाली धार्मिक पत्रिका है कल्याण, जो कि 1926 से निकलती है। अब आगे हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव अंग्रेजों द्वारा तब डाली गई जबकि 1858 में प्रयागराज में म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज को प्राथमिक से लेकर विद्यालयी स्तर तक की शिक्षा के संचालन का अधिकार था। 1882 में स्थापित हंटर कमीशन ने स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा देने पर जोर दिया। इसी के सिफारिशों पर प्राथमिक शिक्षा को अलग कर दिया गया। 1917 में सैटलर कमीशन की संस्तुतियों के आधार पर विश्वविद्यालयी शिक्षा को माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा से अलग कर दिया गया। माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के लिए 1921 में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ है और डायरेक्टर उत्तर प्रदेश शासन का गठन किया गया, जिसको 1947 में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन नाम दिया गया। 1972 में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय बना दिए गए हैं। प्राथमिक से माध्यमिक तक शैक्षिक शोध सेवा पूर्व व सेवारत शिक्षकों को अकादमिक निर्देशन, प्रशिक्षण व प्रकाशन के लिए 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई। इस परिषद के अंतर्गत अनेक इकाइयां क्रियाशील हैं। माध्यमिक स्तर की संस्कृत शिक्षा हेतु 2017 में माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ का गठन किया गया। उर्दू शिक्षा के निर्देशन तथा नियंत्रण के लिए 1989-90 में उर्दू निदेशालय की स्थापना लखनऊ में की गई है। लखनऊ में स्थापित उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र में ऐसे उर्दू टीचरों को 10 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है जो उर्दू नहीं जानते हैं। प्राथमिक शिक्षा। राज्य में प्राथमिक शिक्षा का देखरेख 25 जुलाई 1972 को गठित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पाने के लिए इस समय राज्य में सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आदि परियोजनाएं संचालित हैं। कस्तूरबा गांधी योजना को 2007-08 में सर्व शिक्षा अभियान में ही सम्मिलित कर लिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान केंद्र की पहल पर वर्ष 2001-02 से संचालित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन, सामाजिक तथा जेंडर असमानता को समाप्त करना, जीवनोपयोगी गुणवत्तापरक शिक्षा देना, ड्रॉप आउट दर को समाप्त करना तथा जनपद व उप जनपद स्तर पर क्षमता का विकास करना है। इस अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का 2005 तक 100% नामांकन कराने, 2007 तक कक्षा 5 तक व 2010 तक कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी कराने तथा इस स्तर पर बालक बालिकाओं के भेद को समाप्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए इसमें जीवनोपयोगी गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा व 100% ठहराव पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस अभियान में निर्माण कार्य, बालिका शिक्षा, समेकित शिक्षा, मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक आदि कार्यक्रम सम्मिलित हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। यह योजना शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंडों में अवंचित वर्ग की विद्यालय से बाहर की बालिकाओं एवं ड्रॉप आउट 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं को कक्षा 5 से 8 तक की आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 2004 में चलाई जा रही है।
मध्याह्न भोजन योजना राज्य के सरकारी या सरकार से सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के पोषाहार सहायता संबंधी या राष्ट्रीय कार्यक्रम 1995 से प्रदेश के 38 जनपदों में और 1996 से सभी जनपदों में लागू किया गया। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों को स्कूल में बनाए रखना और उनकी उपस्थिति को बढ़ाकर प्राथमिक शिक्षा में सर्वसुलभीकरण को प्रोत्साहन देना तथा उसके साथ ही प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को अनुकूल पोषाहार प्रदान करना है। शुरू में इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को माह में 20 दिन विद्यालय आने पर यानी 80% उपस्थिति के आधार पर 3 किलोग्राम खाद्यान्न गेहूं चावल दिया जाता है, लेकिन 1 सितंबर 2004 से पका पकाया भोजन दिया जाता है। 11वीं योजना में इसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी लागू कर दिया गया है। शिक्षा मित्र योजना प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखने तथा ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा सेवा का अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह योजना 2000 से 2001 में शुरू की गई। इस योजना में शिक्षा मित्रों का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है। शिक्षा का अधिकार 26 जुलाई 2011 को राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार बनाई गई उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 को लागू किया गया है। माध्यमिक शिक्षा प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 से 12 तक का संचालन 1972 में गठित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जाता है। इसके अधीन गठित माध्यमिक शिक्षा परिषद विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली संस्था है। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए 1982 में प्रयागराज में एक माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन किया गया है। उच्च शिक्षा में नियंत्रण व निर्देशन हेतु 1972 में उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज की स्थापना की गई है। शिक्षकों के चयन हेतु एक उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा हेतु विभिन्न प्रकार के राज्य के केंद्रीय व निजी विश्वविद्यालयों को अधोलिखित चार्ट में देखें। केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं 6, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रयागराज विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली। अब केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय जो कि हैं 4, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान झलवा प्रयागराज, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज। आगे हम बात करते हैं राजकीय विश्वविद्यालय जिनकी संख्या 19, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय सिद्धार्थनगर, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय प्रयागराज, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, राजकीय डीम्ड विश्वविद्यालय दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट लखनऊ, राजकीय कृषि विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा, सैम हिगनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज विश्वविद्यालय नैनी प्रयागराज जो कि 2016 से राज्य के डीम्ड विश्वविद्यालय हुआ है, राजकीय चिकित्सा विश्वविद्यालय किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा, राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर, एचबीटीआई विश्वविद्यालय कानपुर। अब निजी विश्वविद्यालय हैं महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ, जगत गुरु
रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ, एएमटी विश्वविद्यालय नोएडा गौतम बुद्ध नगर, मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर, मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ, तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, शारदा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय गजरौला अमरोहा, बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय लखनऊ, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर, मोनार्ड विश्वविद्यालय हापुड़, आईएफटीएम विश्वविद्यालय मुरादाबाद, जीएलए विश्वविद्यालय मथुरा, इन्वर्टिस विश्वविद्यालय बरेली, रामा विश्वविद्यालय रूमा क्षेत्र कानपुर, गलगोटियाज विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा, शिवनाथर विश्वविद्यालय दादरी गौतम बुद्ध नगर, रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय बाराबंकी, द ग्लोबल यूनिवर्सिटी सहारनपुर, शोभित विश्वविद्यालय सहारनपुर, मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर, जेपी विश्वविद्यालय अनूप शहर बुलंदशहर, जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद, यूनाइटेड विश्वविद्यालय प्रयागराज, बेनेट विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा, आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ, एरा विश्वविद्यालय लखनऊ, संस्कृत विश्वविद्यालय मथुरा, बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना 2016 में हुई, निजी डीम्ड विश्वविद्यालय है, नेहरू ग्राम भारतीय विश्वविद्यालय प्रयागराज, शोभित इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग एवं तकनीकी मेरठ, संतोष विद्यालय गाजियाबाद, जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ सूचना प्रौद्योगिकी नोएडा। ये थी प्रदेश में उच्च शिक्षा हेतु विभिन्न प्रकार के राजकीय, केंद्रीय व निजी विश्वविद्यालयों की लिस्ट और उनके सामने उनका स्थापना वर्ष भी दिया गया था। आगे हम बात करते हैं प्राविधिक शिक्षा। वर्तमान में प्रदेश में राज्य सरकाराधीन 3 प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ, गोरखपुर व कानपुर, 16 इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 लखनऊ, 2 कानपुर तथा एक झांसी, सुल्तानपुर, बांदा, बिजनौर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, कन्नौज, मैनपुरी, गोंडा व बस्ती में तथा 141 डिप्लोमा स्तरीय संस्थाएं संचालित हैं। राज्य में डिग्री स्तरीय तकनीकी शिक्षा के समेकित विकास के लिए 8 मई 2000 को लखनऊ में एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। प्रदेश की सरकारी व निजी मिलाकर कुल 621 संस्थाएं इस विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज को 2013 में उच्चीकृत कर विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। यह राज्य का दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय है। कानपुर स्थित HBTI को 2016 में राज्य का तीसरा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाया गया है। कानपुर में केंद्र सरकार द्वारा एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और प्रयागराज में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT व मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है। जुलाई 2008 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संस्थान को भी IIT का दर्जा दे दिया गया है। विकलांगों को प्राविधिक शिक्षा देने के लिए 1996-97 में कानपुर में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की स्थापना की गई, जो कि एक राष्ट्रीय संस्थान है। राज्य व्यवसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत इस समय कुल 793 यानी 141 राजकीय, 633 वित्त पोषित अशासकीय, 19 राज्य सहायता प्राप्त अशासकीय पॉलिटेक्निक संस्थाएं हैं। इनमें 21 महिलाओं के लिए हैं। इस समय राज्य में 300 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI हैं। इनमें से 48 महिलाओं के लिए, 14 अनुसूचित जाति के लिए व 25 अल्पसंख्यकों के लिए और प्रदेश में 2842 निजी औद्योगिक संस्थान हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन राज्य के 14 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं युवतियों को प्रशिक्षित करते हुए उन्हें रोजगार प्रदान करने में हर संभव सहायता करने हेतु एक मिशन जुलाई 2013 में शुरू किया गया है। आगे हम बात करते हैं कृषि शिक्षा की। प्रदेश में कृषि संबंधी शोध, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के लिए अनेक संस्थाएं हैं। प्रमुख इस प्रकार हैं: चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर। इस कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना मार्च 1975 में की गई थी। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या। इस कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1976 में की गई थी। सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 2000 को मेरठ में की गई। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बुंदेलखंड क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इस विश्वविद्यालय की स्थापना बांदा में की गई है, जो 2010 से कार्यरत है।
सैम हिगनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय प्रयागराज, प्रयागराज में के नैनी में स्थित इस विद्यालय की स्थापना 1910 में ब्रिटिश कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सैम हिगनबॉटम द्वारा की गई थी। कृषि में स्नातक डिग्री देने वाला यह एशिया का प्रथम संस्थान था। सन 2000 तक यह प्रयाग विश्वविद्यालय से संबद्ध था। 2000 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। सन 2009 में इसका नाम सैम हिगनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज कर दिया गया। दिसंबर 2016 से इसे राज्य डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद प्रदेश में कृषि संबंधी शोध तथा कृषि विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना जुलाई 1989 में लखनऊ में की गई। आगे हम बात करते हैं स्वास्थ्य शिक्षा की। चिकित्सा व स्वास्थ्य शिक्षा हेतु प्रदेश में राज्य सरकार के 2 एलोपैथिक मेडिकल विश्वविद्यालय KGMU लखनऊ व सैफई रिक्स, 5 स्वायत्त शासी संस्थान, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा, सुपर स्पेशलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान नोएडा व सेंटर ऑफ बायोमेडिकल लखनऊ तथा 19 एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, झांसी, बांदा, कन्नौज, जालौन, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, बदायूं, सहारनपुर, बहराइच, अयोध्या, बस्ती, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद व ग्रेटर नोएडा में कार्यरत हैं। 1911 में स्थापित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ को उच्चीकृत कर 2002 में विश्वविद्यालय बना दिया गया है। वर्तमान में दंत संकाय सहित इसमें 46 विभाग हैं। राज्य के सभी एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज व दंत कॉलेज इसी से नियंत्रित हैं। 2005 में सैफई इटावा में स्थापित उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान को 2016 में विश्वविद्यालय बना दिया गया है। अति विशिष्ट विषयों में उच्च चिकित्सा सुविधा प्रदान करने, चिकित्सा में स्नातकोत्तर शिक्षा देने व चिकित्सीय शोध हेतु 1983 में राज्य सरकार द्वारा लखनऊ में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई। यह संस्थान भारत ही नहीं एशिया में भी अपना स्थान बनाने के लिए प्रयत्नशील है। इसका मूल उद्देश्य अति विशिष्ट विषयों में उच्च चिकित्सा सुविधा प्रदान करना, PG व डॉक्टरेट की शिक्षा देना तथा चिकित्सकीय शोध करना है। 1999 से यह संस्थान हेल्थ केयर एवं डिस्टेंस एजुकेशन की दिशा में कार्य कर रहा है। वर्ष 2006 में देश के पहले टेलीमेडिसिन स्कूल की स्थापना का श्रेय इसी संस्थान को है। इस टेलीमेडिसिन स्कूल से देश विदेश के कई संस्थान जुड़े हैं। यह संस्थान देश का अकेला ऐसा संस्थान है जहां दिमागी बुखार पर गहन शोध सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंसेफेलाइटिस की शुरुआत की गई। SPGI के सुपर स्पेशलिटी उपचार भार को कम करने हेतु सैटेलाइट संस्थान के रूप में 2004 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सा संस्थान गोमतीनगर लखनऊ की स्थापना की गई है। 2006 से यह एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में कार्यरत है। यहाँ सामान्य से लेकर उच्च कोटि की शिक्षा सुविधा के अलावा 2012 से MBBS, PG व सुपर स्पेशलिटी कोर्स भी संचालित हैं। 2013 में नोएडा में राज्य का प्रथम पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की गई है। 2013 में ग्रेटर नोएडा में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई है। स्नातक स्तर की मेडिकल शिक्षा हेतु निजी क्षेत्र में राज्य में 22 एलोपैथिक मेडिकल, 23 एलोपैथ डेंटल व 3 होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज हैं। केंद्र सरकार के 2 एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज BHU व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंतर्गत हैं। रायबरेली व गोरखपुर में केंद्र द्वारा एक एम्स की स्थापना की जा रही है। लखनऊ में एक उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान बनाया गया है। राज्य में भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के कुल 8 राजकीय कॉलेज लखनऊ, पीलीभीत, झांसी, बरेली, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, हंडिया, प्रयागराज व अल्तरा बांदा में है। राज्य में यूनानी पद्धति के 2 राजकीय कॉलेज लखनऊ व प्रयागराज में है। राज्य होम्योपैथिक निदेशालय के अंतर्गत कुल 7 राजकीय मेडिकल कॉलेज लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, गाजीपुर व आजमगढ़ में स्थित हैं। ये सभी कॉलेज भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा से संबद्ध है। ग्रेटर नोएडा, आगरा व प्रयागराज में 3 निजी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं। इसके बाद हम बात करेंगे भाषा विभाग के बारे में।
प्रदेश के भाषा विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश की राजभाषा नीति के अनुसरण में शासकीय कार्य संचालन के सभी क्षेत्रों में राजभाषा के प्रयोग, प्रचार प्रसार एवं विकास को सुनिश्चित करने के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं के भी समुचित प्रसार एवं संवर्धन का भी प्रयास किया जाता है। प्रदेश में अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। 26 जनवरी 1968 को प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया है। 1989 में उर्दू को 7 प्रयोजनों हेतु द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। भाषा विभाग के नियंत्रण में निम्न संस्थाएं हैं: उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, हिंदी भाषा, लोक भाषाओं तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं के प्रचार प्रसार हेतु 24 दिसंबर 1994 को उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना की गई है। यह संस्थान भाषा निधि की धनराशि से संचालित है। 2007 में इस संस्थान का पुनर्गठन किया गया। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयासों से इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1976 को की गई। इस संस्थान के अंतर्गत हिंदी के संवर्धन के लिए प्रकाशन, हिंदी ग्रंथ अकादमी, पत्रकारिता, साहित्य समारोह, पुस्तकालय पुरस्कार आदि कार्यक्रम हैं। यहाँ से बालवाणी, द्विमासिक व साहित्य भारती त्रैमासिक पत्रिकाएं निकलती हैं। इस संस्थान द्वारा भारत भारती, हिंदी गौरव, महात्मा गांधी साहित्य भूषण, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन पुरस्कार आदि सहित कुल 111 पुरस्कारों का प्रतिवर्ष वितरण किया जाता है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1976 को की गई। इस संस्थान द्वारा संस्कृत के संवर्धन के लिए पुरस्कारों सहित कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए। इसके बाद है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1976 को की गई। इस संस्थान द्वारा संस्कृत के संवर्धन के लिए पुरस्कारों सहित कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। संस्थान द्वारा विश्व भारती, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, महर्षि नारद व 5 लोगों को विशिष्ट पुरस्कार, नामित पुरस्कार, 5 लोगों को विशेष पुरस्कार, 6 लोगों को वेद पंडित पुरस्कार, 10 लोगों को आदि सहित कुल 50 पुरस्कारों का प्रतिवर्ष वितरण किया जाता है। इस संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष दिसंबर में वाराणसी में 5 दिवसीय अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आगे है हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज। यह एक ऐतिहासिक संस्था है जिसकी स्थापना 29 मार्च 1927 को की गई थी। इसका उद्देश्य हिंदी और उसके अन्य रूपों उर्दू, भोजपुरी, अवधी, ब्रज आदि के साहित्य की रक्षा, वृद्धि तथा उन्नति, साहित्य सृजन के कार्य को प्रोत्साहन, कला और विज्ञान के विभिन्न अंगों की पूर्ति के लिए बड़े और प्रामाणिक संकलन ग्रंथ प्रस्तुत करना एवं साहित्यिक मानदंड स्थिर करने के मूलभूत उद्देश्यों को सार्थक बनाने का प्रयास करना है। आगे है उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी। उर्दू भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए इसकी स्थापना 1972 में की गई। अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष 50 से अधिक पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। यहाँ से खबरनामा मासिक व अकादमी त्रैमासिक पत्रिकाएं निकलती हैं। 1978 से यहाँ एक केंद्रीय पुस्तकालय भी स्थापित है। आगे है उत्तर प्रदेश सिंधी एकेडमी। प्रदेश में सिंधी भाषा के विकास हेतु इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। फिर है उत्तर प्रदेश पंजाबी एकेडमी। इसकी स्थापना पंजाबी भाषा के विकास के लिए किया गया था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट होता है और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर से पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। उत्तर प्रदेश में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। आगरा में, झांसी में, प्रयागराज में, गोरखपुर में। आंसर है प्रयागराज में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? एनी बेसेंट ने, लॉर्ड हार्डिंग ने, मदन मोहन मालवीय ने, विभूति नारायण सिंह ने। आंसर होगा इसका मदन मोहन मालवीय ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है फैजाबाद में, झांसी में, मथुरा में, बरेली में। आंसर है मथुरा में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है वाराणसी में, झांसी में, बांदा में, बरेली में। आंसर है इसका ऑप्शन बी, झांसी में। कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, प्राविधिक शिक्षा से। आंसर है इसका प्राथमिक शिक्षा से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है लखनऊ में, चित्रकूट में, कानपुर में, बांदा में। आंसर है इसका ऑप्शन बी, चित्रकूट में। क्वेश्चन नंबर 7, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से, वाराणसी से। आंसर है इसका गोरखपुर से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है बिजनौर व सुल्तानपुर, बदायूं व जौनपुर,
बुलंदशहर व हरदोई, एटा व प्रतापगढ़। आंसर है इसका ऑप्शन बी, बदायूं व जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? बाराबंकी में, बरेली में, लखनऊ में, रामपुर में। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है 5 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 14 वर्ष तक। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, 14 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है द्वारा हिंद संस्थान, हिंदुस्तानी एकेडमी, संस्कृत संस्थान, उर्दू एकेडमी। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, संस्कृत संस्थान। निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है। महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ, एमटी विश्वविद्यालय गाजियाबाद, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? कंप्यूटर शिक्षा पर, मूल्य शिक्षा पर, पर्यावरणीय शिक्षा पर, कौशल विकास पर। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, कंप्यूटर शिक्षा पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया 1979 में, 1961 में, 1989 में, 1969 में। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 1989 में। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई है आगरा में, वाराणसी में, लखनऊ में, प्रयागराज में। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया 1985 में, 1990 में, 1997 में, 1995 में। आंसर है इसका ऑप्शन डी, 1995 में। निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय, प्रयागराज विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है अयोध्या में, मेरठ में, कानपुर में, झांसी में। आंसर है इसका ऑप्शन बी, मेरठ में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? बीएचयू वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आंसर है इसका ऑप्शन ए, बीएचयू वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 20, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आगरा में, बरेली में, गोरखपुर में, मेरठ में। आंसर है इसका ऑप्शन ए, आगरा में। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? बीएचयू वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। आंसर है इसका ऑप्शन डी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट से सही उत्तर चुने। कथन ए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। कारण आर, मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उसका उद्देश्य है। कथन ए सही है और कारण आर भी सही है और कथन ए की सही व्याख्या आर करता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। क्वेश्चन नंबर 23, पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड जो 1826 में कलकत्ता में कानपुर के संपादक के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था, उसके संपादक थे पंडित सदल मिश्र, पंडित जुगल किशोर मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आंसर है इसका ऑप्शन बी, पंडित जुगल किशोर मिश्र। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया 1999 में, 2000 में, 2001 में, 2002 में। आंसर है इसका ऑप्शन सी, 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है 2, 3, 4, 5। आंसर है इसका ऑप्शन सी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी 1950 में, 1955 में, 1965 में, 1976 में। आंसर है इसका ऑप्शन डी, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना की गई थी 1947 में, 1950 में, 1962 में, 1972 में। आंसर है इसका ऑप्शन डी, 1972 में। क्वेश्चन नंबर 28, काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव,
बाबू शिव प्रसाद गुप्त, महात्मा गांधी। आंसर है इसका ऑप्शन सी, बाबू शिव प्रसाद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 29, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू किया गया 2004 में, 2010 में, 2005 में, 2012 में। आंसर है इसका ऑप्शन ए, 2004 में। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं 1, 2, 3, 4। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, 4। क्वेश्चन नंबर 31, प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया 1995 में, 2004 में, 2007 में, 2010 में। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, मदन लाल पुन्नालाल, मदन मोहन मालवीय, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आंसर है इसका ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया 1947 में, 1957 में, 1968 में, 1977 में। आंसर है इसका ऑप्शन सी, 1968 में। क्वेश्चन नंबर 34, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है लखनऊ में, पंतनगर में, मेरठ में, सहारनपुर में। आंसर है इसका ऑप्शन सी, मेरठ में। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकलना शुरू हुआ था? जागरण, हंस, बनारस अखबार, सरस्वती। आंसर है इसका ऑप्शन सी, बनारस अखबार। क्वेश्चन नंबर 36 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मंगल पांडे। आंसर है इसका ऑप्शन ए, चंद्रशेखर आजाद। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे चैप्टर 7 कंप्लीट होता है, थ्योरी प्लस रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। और इस चैप्टर के पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और उत्तर प्रदेश परीक्षा वाणी के बाकी चैप्टर्स को भी पढ़ने के लिए देखते रहिए डैड विद्या यूट्यूब चैनल।